हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आईबीपीएस पीओ 2024 के सारे शिफ्ट्स के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को लेकर कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन से शिफ्ट में मेरा पेपर था, सेक्शन वाइज मैंने कितने कितने अटेम्प्ट किए। बट उससे पहले एक बात जरूर बताना कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका पेपर सेकेंड डे, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में हुआ था। क्योंकि जहाँ पे मेरा सेंटर था पवन गंगा दिल्ली में, वहाँ पे ना सेकंड शिफ्ट के बाद जो पेपर स्टार्ट हो रहा था वो आईडीबीआई के स्टूडेंट्स का पेपर था। तो क्या इस बार ऐसा तो नहीं कि कहीं 6 शिफ्ट में सारे के सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए, या फिर कहीं किसी सेंटर पे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पेपर हुआ भी है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ साथ आपने कितने अटेम्प्ट किए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और किस शिफ्ट में आपके इतने अटेम्प्ट्स में, एक बार कॉमेंट सेक्शन में वो भी मैंशन करेंगे। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो थोड़ी सी डिले आ रही है, आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा आई एम नॉट फीलिंग वेल। बहुत तगड़ी तरीके से कोल्ड हो रखा है एंड लास्ट 2 डेज से फीवर वगैरह आ रहे थे। तो एग्जाम से पहले मतलब कल भी मेरे को फीवर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मॉक टेस्ट फीवर में दे दिया जाए। क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि अगर मान लो मैंने पेपर लगा लिए फीवर में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने एक बार अटेम्प्ट किया, मेरे इतने स्कोर आ रहे थे। तो वो पता चल जाता है कि जब नॉर्मली आप पेपर दे रहे हो और फीवर में आप पेपर दे रहे हो, तो डिफरेंसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो पता चल जाता है। इवन मैं सारी मेडिसिन वगैरह लेके गया था एग्जाम देने, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत प्रॉब्लम में था कि भैया फीवर नहीं, नॉर्मल था। बट जैसे ही वो एग्जाम ओपन होता है ना, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे पास जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन था वो क्या था। बड़ी मजेदार था। बिलीव दैट देयर इज अ ग्रेट पावर साइलेंटली वर्किंग ऑल थिंग्स फॉर गुड, बिहेव योरसेल्फ एंड नेवर माइंड द रेस्ट। जैसे ये रिटन डिक्लेरेशन आता है ना, तो आपको भी पता चलता है कि इस तरीके का रिटन डिक्लेरेशन आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिल जाती है कि नहीं यार मेरे को तो करना है। और विद इन दैट 1 आवर आप भूल जाते हो कि आप बीमार हो, आपके ऊपर क्या प्रेशर है, आप किस सर्कमस्टांसेस से एग्जाम देना है, सारी चीज़ें भूल जाते हो, है ना। तो आते एक एक करके सेक्शन वाइज एग्जामिनेशन, वही सीक्वेंस में जिसमें सबका खुला था। मेरा सबसे पहले डे 2 सेकंड शिफ्ट 10:30 बजे वाली शिफ्ट में पेपर था मेरा, और पवन गंगा जो सेंटर था अपना दिल्ली में, वहीं पे मेरा एग्जाम था। ठीक है, सीक्वेंस वही था, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का। रीजनिंग में टोटल 8 क्वेश्चन थे आपके स्पीड वाले, जो स्पीड बूस्टर सेशन क्वेश्चन होते हैं। जैसे सिलॉग्स के 5 या 4 थे, और 4 इनइक्वलिटी के थे। इनइक्वलिटी में 1 कॉमा वाला था और 2 कंक्लूजन थे आपके उसके। अगेन वही 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन आपके, 3 या 4 स्टेटमेंट करके, और 2 कंक्लूजन आपके रीजनिंग में सिलॉग्स के आपको देखने को मिल रहे थे। एक पजल था जिसमें 8 पर्सन बैठ रहे थे एक स्क्वायर बेस्ड टेबल पे, 4 इनवर्ड 4 आउटवर्ड, कॉर्नर वाले इनवर्ड, और जो मिडिल में बैठ रहे थे वो आउटवर्ड देख रहे थे। और मेरे को लगता है एक बिना किसी पॉसिबिलिटीज के वो एक अटेम्प्ट में बनने वाला क्वेश्चन था, और बना भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, फिर एक था कि 6 बॉक्सेस थे और वो डिफरेंट कलर्स के थे, उनको अरेंज करना था। एक 5 क्वेश्चन वहाँ से हो गए। फिर एक आपका था कि टोटल 8 पर्सन है और वो 3 डिफरेंट सिटीज़ जा रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। तो आपको उसमें अरेंज करना था। एक बार मेरे को जरा ये कंफर्म करना सभी के सभी। अब देखो उसमें मैं 2 स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, उन्हीं 2 स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि क्वेश्चन मेरे से तो नहीं बना, मैंने टाइम दिया अपना 3 मिनट 4 मिनट था। बट वो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि डी ए टू लेके एच 8 पर्सन ट्रैवल कर रहे थे 3 सिटीज़ में। ठीक है, बोल रखा था कि बी 1 पर्सन के साथ ट्रैवल कर सकते जी के साथ। ठीक है, जितने पर्सन डी के साथ ट्रैवल करते हैं उससे एक ज़्यादा पर्सन बी के साथ ट्रैवल करते हैं, और मैक्सिमम एक सिटी में 3 ही जा सकते हैं और मिनिमम 2 ही जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जिसमें डी गया होगा उसमें 2 ही लोग गए होंगे ना, तभी तो उससे एक ज़्यादा जाएगा, बी वाले में 3 जाएगा, जी वाले में सॉरी, तो डी वाले में 2 जाएगा, और तो किसी में 2 नहीं जा सकता क्योंकि 3 2 ही जाएगा फिर। और एक स्टेटमेंट था कि एफ जहाँ पे जाता है, जिस सिटी में जाता है उसमें इवन नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है एफ हमेशा डी के साथ ही जाएगा, क्योंकि तभी वो इवन नंबर पीपल के साथ जाएगा। ऐसे सिटी में जाएगा जहाँ पे इवन नंबर जा रहे हैं। अगर मैं उसको किसी और के साथ डालूं तो वहाँ पे 3 लोग जा रहे हैं ना, ऑड नंबर पीपल जा रहे हैं। अब इस 2 स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था क्वेश्चन, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था कि एफ किसके साथ और किस सिटी में जा रहे हैं, ना तो वहाँ पे डी था। अगर आप पूरा बन फ्रेम हो गया, पूरा डी है, सॉरी पजल, बट फिर वो वही नहीं था कि डी एफ के साथ डी कोई नहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरा तो यही नहीं बना। और ये 2 स्टेटमेंट एग्जैक्ट सही है कि डी जहाँ पे जा रहा है उससे 1 पर्सन ज़्यादा जा रहा है जी वाले के साथ। तो ऑब्वियसली बात है ना, डी में 2 ही लोग जाएगा, तभी तो 1 जाएगा 3, और जिस एफ जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे इवन नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये भी श्योर शॉर्ट है कि एफ डी के साथ ही जाएगा। और क्वेश्चन पूछ रखा था एफ किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसमें डी ही नहीं था। तो मैं ये मतलब 2-3 मिनट मैंने टाइम दिया, फिर भी नहीं बना, ये तो ये गया। ब्लड रिलेशन, मैं इवन जब मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करता हूँ ना, तो मैं ब्लड रिलेशन को लास्ट में ही अटेम्प्ट करता हूँ जब मेरे पास टाइम बच जाता है, और वो जनरली बन जाता है।
5 में से 4 बन जाते हैं, एक कभी कभार नहीं बनता है, तो वो चीज़ अलग सी बात है। बट एग्जाम में आज तक मेरे से ब्लड रिलेशन नहीं बना, और आज का भी जो ब्लड रिलेशन था वो भी बड़ा मतलब पता नहीं क्या ही बोल रहा था। बोल रहा कहता है बी पी का सन है, ठीक है, फिर बी एम के साथ मैरिज, बी की शादी एम से हो रही है, डब्ल्यू मतलब एक कोई एक पर्सन है, वो एम की कौन है, फादर इन लॉ है, ऑब्वियसली बात है, पी मदर इन लॉ बनेगा, जो पर्सन एम मान लो, सर बी मान लो कि जी मान लो, वो मदर इन लॉ बन रहा है। बोल रहा क्या है कि जो बी की वाइफ है ना उसका कोई सिबलिंग्स नहीं है, सी बी का कौन है, सॉरी सी पी का कौन है, ग्रैंडसन है। एक पर्सन बताता है ये अनमैरिड है और वो इसका अंकल लगेगा, ऑब्वियसली बात है वो बी का ही भाई बनेगा ना। और फिर बोल रहा था कि एक पर्सन के बारे में कि वो बी का वन ओनली क्या है, आपका सिस्टर इन लॉ है। अरे भैया जब एक ऑलरेडी सिस्टर इन लॉ बन चुका है तो दूसरा सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगा फिर उसमें, क्योंकि बता रखा है ना कि उसकी शादी भी नहीं हुई है, शादी होती तो एक सिस्टर इन लॉ उस रिलेशन में बन जाता। अगर शादी नहीं हुई तो उसकी भाभी उसकी सिस्टर इन लॉ बनेगी ना, और भाभी ऑलरेडी प्लेस थी। ये क्वेश्चन नहीं बना, मतलब अटेम्प्ट करने के बाद। और एक तो पजल मैंने छुआ ही नहीं क्योंकि उसमें दो वेरिएबल थे, शायद कलर के साथ था और फ्लोर बेस्ड, और एक था फ्लैट फ्लोर वाला था, क्या नहीं था। मतलब टोटल मैंने 21 अटेम्प्ट करे हैं रीजनिंग में। वो वाला पजल हिट बन गया था मेरे से, बट वो फिर मैं बताया ना आपको क्वेश्चन ही नहीं बना था, तो 5 क्वेश्चन वहाँ से बन जाते, बट 21 थे। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो आराम से 25-26 किए जा सकते थे, क्योंकि मेरा वो नहीं बना इसीलिए मेरे अटेम्प्ट्स कम हुए। बट 25 तक करने लायक पेपर, ईजी पेपर था कि 25 तक तो कर पाओगे सभी के सभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओपन होता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 7 क्वेश्चन थे, 6 या 7 क्वेश्चन थे जो कि आपके एरर पे बेस्ड थे। और एरर ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन गिवन, एक स्टेटमेंट गिवन है और उसमें एरर ढूंढना, नहीं, 4 सेंटेंसेस गिवन है, उसमें से आपको एरर फाइंड करना है कि किसमें एरर है। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छूट जाते हैं, क्योंकि भैया उसमें रिस्क है ना कि आपको पता नहीं चलता कि ग्रामर कितना लगाओगे, कितने ग्रामर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद आ रहा है, कितना रूल्स उसमें याद आ रहा है, तो उसमें फिर उसको छोड़ना ही बेहतर है। फिर 10 क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट थे, किसके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जिसमें 3 वोकैब्स थे और इजी वोकैब्स थे। ऐसा नहीं था कि बहुत, एक तो वोकैब था कि फाइनल करके था, मतलब फाइनल उसका आंसर फाइनल आ रहा था, ऐसा वाला। तो इस तरीके से था वोकैब, मतलब इजी वाला। 10 क्वेश्चन में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था बट डुएबल था। किस पे था, एक माइक्रो बायो पे था कि माइक्रो बायो पे एक डॉक्टर ने खोज करी यहाँ इस यूनिवर्सिटी से, और उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके बारे में उसमें गिवन था। 10 क्वेश्चन बनने वाले थे। 5 क्वेश्चन पैराजम्बल के थे। किस पे था कि जो लोग ट्रैवल करते हैं ना बाय एयर, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एयरपोर्ट पे। तो पहले तो गिवन था कि ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है उस एयरपोर्ट पे, और मेरे को लगता है ई से शुरू हो रहा था। ABCDEF 6 सेंटेंसेस गिवन थे, 5 क्वेश्चन थे, बट क्वेश्चन शुरू हो रहा, आपका जो आपका अरेंजमेंट बना था वो ई से हो रहा था। एक बार आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका क्या आपका भी अरेंजमेंट ई से शुरू हो रहा था। वहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट हुई, फिर उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स और भी है उससे रिलेट करवा रहा था। फिर बता रहा था कि एक ऐप बनी जिसके थ्रू क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई, मतलब जो ट्रैवलर्स थे उसको क्या क्या इंप्रूवमेंट दिखी, और फिर उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो स्टेटमेंट गिवन था। 10, 5, 15 यहाँ से हो गए। 5 क्वेश्चन थे आपके वर्ड रिप्लेसमेंट के, BAC BCA ऐसे करके, और इजी थे वो भी, BCA भी हो गए। 2 वर्ड्स थे, एक तो आपका CUE करके था, उसका पूछ रहा था कि किसमें बेस्ट, मतलब इसका यूज़ कहाँ पे करेक्टली यूज़ किया गया, एंड एक वर्ड था आपका आउटफिट। तो मेरे से CUE का उस टाइम पे हिट नहीं हुआ, बट आउटफिट का यूज़ हो गया, हिट हो गया। तो टोटल मैंने अटेम्प्ट किया 22, और क्या क्वेश्चन था यार, और कुछ, सॉरी हाँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट थे, मतलब फ्रेज नहीं, मतलब सेंटेंस में बोल्ड करके दिया था, इसको कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से था। तो आई हैव अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शन। तो अभी तक हो गए 43, है ना। जब मेरा कंप्लीट हुआ ना इंग्लिश का, तो मेरे को लग गया कि 43 इज नॉट द गुड स्कोर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने 50 उड़ाए होंगे आराम से, है ना। 25 तो कम से कम किए होंगे रीजनिंग में, 24, 25, 23, 24 तो सबने, मतलब 50 के अराउंड तो किए होंगे। देन मतलब मेरे को लगा कि नहीं यार विशाल, अब तो हिट करना पड़ेगा क्वांट को, और बेस्ट पॉसिबल वे में करना होगा कि बाद में ये रिग्रेट ना रह जाए कि नहीं बने। और तब याद आती है हर्षल सर की एक बात कि अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, तो फिर ये मत ढूंढो कि अप्रॉक्सीमेशन कहाँ है, क्वाड्रेटिक कहाँ है, नंबर सीरीज कहाँ है, पहले क्वेश्चन से हिट करना शुरू करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि अप्रॉक्सीमेशन लास्ट में है और आपको वहाँ तक जाते जाते आपका 2 मिनट वेस्ट चला जाए। पहला क्वेश्चन खोला अर्थमेटिक का, टाइम एंड वर्क पे। क्या क्वेश्चन था कि A 20% वर्क इतने दिनों में करता है, B उसी काम का 50% इतने दिनों में करता है, C 10 दिनों में वो काम करता है। तो ABC अगर काम करेंगे, सॉरी टैंक के बारे में था, फिल करता है, और 50% टैंक ऑलरेडी फुल है, तो 75% फुल होने में कितना और टाइम लगेगा, और 15 घंटे उसका आंसर आ रहा था। एक ये था। एक और कोई क्वेश्चन से खुला था, मतलब
अर्थमेटिक था, बन गया था, 2 क्वेश्चन हुए। उसके बाद खुला पहला डीए, और वो क्या था, ABCD मतलब 4 पर्सन थे और उसके मार्क्स गिवन थे, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी, और ये डायरेक्ट मार्क्स नहीं गिवन थे, सोशियोलॉजी के डायरेक्ट मार्क्स गिवन थे। फिर सेकंड कॉलम में टेबल वाले में आपको गिवन था सोशियोलॉजी टू हिस्ट्री का रेशियो गिवन था, हिस्ट्री टू सोशियोलॉजी, उल्टा मत ले लेना, हिस्ट्री टू सोशियोलॉजी था। और थर्ड वाले कॉलम में आपका सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एवरेज गिवन था। ईजी सा डीए था, मैंने बोला बनेगा, बनाते चलो। 6 क्वेश्चन वहां से थे, 5 या 6 क्वेश्चन थे वहां से ना। फिर और नेक्स्ट एक डीए के बाद दूसरा डीए ही खुलता है, और वो डीए क्या था, ABC 3 थे, उसमें क्या था, वो भी इजी सा डीए था यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत डिफरेंट, मतलब बड़े बड़े प्यार से बनने वाला डीए था, इजीली डेटा कैलकुलेट होता है, मेरे को याद आएगा तो मैं बता देता हूँ आपको भी, ठीक है। ये हो गया। फिर खुला आपका 5 नंबर सीरीज, फिर से मिसिंग था, इजी था, डुएबल था, ऐसा नहीं था एक भी क्वेश्चन आपसे छूटता। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी थोड़ी बहुत भी, तो अब स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर तो कोई बात ही परेशानी नहीं है, वहाँ पे तो हर एक क्वेश्चन आपको फंसता हुआ दिखेगा, बट अगर 5 क्वेश्चन वहाँ से आराम से डुएबल थे। नेक्स्ट आपका फिर 2-3 अर्थमेटिक हुआ, जिसमें से 1-2 मेरे से अटेम्प्ट हुए, 1-2 नहीं भी हुए। फिर आपका आता है 5 अप्रोक्सीमेशन का, 1 लाइन से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बड़े इजीली बन गए। 5वां क्वेश्चन मतलब मेरे को भी नहीं लग रहा था कि मैं स्पीड मैथ्स में, जब मैंने उसमें देखा ना, मेरे को लगा था कि मैं 1.5 मिनट दे चुका इस क्वेश्चन को। क्या था, 75 इंटू 25% ऑफ 1199 पॉइंट, मतलब 1200 मान लो उसको, डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 459.1। मैं 1.5 मिनट दे चुका था उस क्वेश्चन को, इजी था, मतलब 25% मतलब 300 करोगे ना भाई, 300 को 3 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू 3x, मतलब नीचे में x ऊपर में 100 इंटू 75 आ रहा था, बन ही नहीं रहा था वो क्वेश्चन, और एंड तक मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। फिर 3 Q1 Q2 बेस्ड क्वेश्चन थे, वो भी थे। तो ओवरऑल Q1 Q2 में तो और ऐसे थे, एक तो गिवन था, एक तो अलजेब्रा पे बेस्ड था, एक में आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करना था, ट्रेन से रिलेटेड था, और एक वैल्यू गिवन थी, वो वाला मैंने अटेम्प्ट कर दिया। एक में एज वाला था, जिसमें 3-4 लाइन के स्टेटमेंट थे। फिर आपके 2 क्वेश्चन जो बन रहे Q1 और Q2 बने थे, वो भी 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के। तो आई थॉट कि मतलब यार इसको छोड़ ही दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये नहीं बनेगा भी बहुत टाइम ले लेगा। तो ओवरऑल आई हैव अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चंस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो जो टोटल बन जाता है मेरा, दैट इज 72। तो ये था मेरा अटेम्प्ट। आपके अटेम्प्ट कितने गए एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर किसी भी स्टूडेंट से ना वो सिटी वाला पजल बना हो तो एक बार मेरे को ज़रूर बताना यार, क्योंकि मेरे को श्योर, मैं ये तो चीज़ श्योर हूँ कि वो इसी 2 क्वेश्चन पे, और वो मेरे को लगता है क्वेश्चन शायद गलत था, मे बी मेरी इतनी रीजनिंग बहुत तगड़ी नहीं है कि मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 25-26 में ही अटकता हूँ रीजनिंग में। IPO की बात करोगे तो क्वांट में खींच देता हूँ, बट रीजनिंग में अटकता हूँ 25-26 में, तो मैं उतना श्योर तो नहीं था। बट ये 2 स्टेटमेंट श्योर शॉर्ट थे, और इस 2 स्टेटमेंट को अगर आप मैच करोगे तो DF के साथ ही बैठेगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ब्लड रिलेशन का भी बता देना एक बार क्या रहा, और 75% वाले अगर आपको इसके पास आंसर है इनके, तो एक बार बताना क्या आपका मिला था, आंसर आया था इसका, क्योंकि अप्रॉक्स तो सबने बनाया होगा ना, ठीक है। और इंग्लिश में पैराजम्बल का क्या सीक्वेंस था, ई से शुरू हो रहा था कि नहीं हो रहा था, एक बार जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे न्यू हो तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे, अभी SBI क्लर्क आपका SBI PO है, तो अब हमें SBI पे डट के जम जाना है, क्योंकि अपकमिंग 1 महीने 1.5 महीने मेंस की तैयारी अभी से करना शुरू करो। अगर आपने 55-60 से अटेम्प्ट किया, क्योंकि 55 के आसपास कट ऑफ डेफिनेटली लाई कर सकता है, ठीक है। तो सी इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।